आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज, जिसका पार्ट नंबर 8 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज का, और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एसएससी एमटीएस 2022 और 23 के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो प्रॉब्लम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट रिसीव बाय ए पर्सन 12 ईयर ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 12,000 रुपीज इज 120% ऑफ द प्रिंसिपल। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि एक आदमी 12,000 रुपए की राशि पर 12 साल में 120% साधारण ब्याज प्राप्त करता है, तो उसकी प्रति वर्ष ब्याज दर आप लोगों को बतानी है कि कितनी होगी। देखो ध्यान से समझना, कितने परसेंट ब्याज दर प्राप्त कर रहा है? 120%। क्लियर है? कितने साल में प्राप्त कर रहा है? 12 साल में। तो मैंने आप लोगों को बता रखा एक साल में जो ब्याज होगा वही आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। तो यहां से सीधा का सीधा रेट निकाल दूंगा। टोटल ब्याज मिल रहा है 120%, और कितने साल में मिल रहा है? 12 साल में। तो 12 से डिवाइड कर दूंगा, तो यानी कि सीधी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों की निकल कर आएगी 10% पर एनम। ये बात समझ में आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप डायरेक्टली इस तरीके से कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पे समझते हैं कि ए सम ऑफ 11,064 रुपीज गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 2,766 रुपीज इन एक्स ईयर्स एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। कहते हैं कि 11,064 रुपए पर 2,766 रुपए ब्याज प्राप्त होता है एक्स ईयर में, और ब्याज की दर है 5% प्रति वर्ष। तो आपको इस एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स क्या है? आपको टाइम, यानी कि टाइम निकालना है। ठीक है ना? तो यानी आपको यहां पे क्या क्या दे रखा? प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन है 11,064 रुपए तो है प्रिंसिपल अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? ये दे रखा 2,766 रुपए। समय क्या है? आप लोगों को दे रखा है यहां पर एक्स ईयर्स। ठीक है, और रेट क्या दे रखी है आप लोगों को? 5% पर एनम दे रखी है। फॉर्मूला क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट है 2,766, प्रिंसिपल अमाउंट है 11,064, और रेट है आप लोगों की यहां पर 5%, समय है आप लोगों का यहां पर x। देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 5 × x डिवाइडेड बाय 100। अब देखो ध्यान से आप लोग यहां पर देखिएगा, इसको सोल्व करने स्टार्ट करते हैं। ये कितनी बार कटेगा? 2 से कटेगा आपका। कितनी बार कटेगा? 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 तिये 6, और 2 दूनी 4। ठीक है ना? और ये 2 से कटेगा कितनी बार आप लोगों का? 50 बार। समझना, 2,766 से 5532 कितनी बार कटेगा? 2 बार। ठीक है ना? अब ये 2 से 50 कितनी बार कटेगा? 25 बार। अब इस 5 से 25 कितनी बार कटेगा? 5 बार। यानी कि फाइनली x की जो वैल्यू निकल कर आई वो 5 निकल कर आई, और x क्या था आपका? ईयर्स। यानी कि कितना समय आप लोगों का यहां पर निकल कर आया? 5 साल। तो इस तरीके से आप लोग कहोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब यहां पर बनेगा। इसको आप लोग ध्यान से यहां पे देखिएगा। ठीक है ना? तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं। कह रहे कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 980 रुपीज फॉर 4 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। कहते हैं कि साधारण ब्याज कितना होगा जब 980 रुपए के मूलधन पर 4 साल में 12% प्रति वर्ष की दर से कितना साधारण ब्याज होगा, है ना? तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट तो दे दिया आप लोगों को यहां पर 980 रुपए, समय दे दिया आप लोगों को यहां पर 4 साल 4 ईयर्स, और रेट कितनी दे दिया आप लोगों को? 12% पर एनम दे दी। तो आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट यहां पर निकालना है कि क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाय 100। ठीक है ना? तो यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 980 रुपए है। रेट कितना है आप लोगों का? 12%, टाइम है 4, और डिवाइडेड बाय 100। इस 0 से आपका 0 कटेगा। तो देखो ऊपर आ गया आपका 98 गुणा 12 चौक 48, और डिवाइडेड बाय 10, यानी कितना आ गया? 8 × 64 का 4 आपका निकल कर आ गया, कैरी बचा 6, 8 चौक 32, और 8 9 72, 72 32 104 6 110 का 0, तो 11 बचा,
और ये कितना आ गया 9 चौक 36 और 11 कितना होता है आप लोगों का, यानी कि 47, और 10 से डिवाइड करूंगा यानी एक अंक के बाद दशमलव। तो आपका जो साधारण ब्याज यहां पर निकल कर आया है वो आया है 470.40 रुपीज के बराबर। यानी इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन इस तरीके से सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहां पे समझते हैं कि ये सम बिकम्स 14,400 रुपीज इन 3 years एंड 15,500 रुपीज इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सम। कोई राशि 3 साल में 14,400 और 4 साल में 15,500 रुपये साधारण ब्याज पर हो जाती है, तो वह राशि आप लोगों को बतानी है कि क्या है। यानी कि 3 years में तो कितनी हो जाती है यहां पर, तो ये दे रखा 14,400 रुपये के बराबर, ठीक है ना। और 4 years में कितनी बन जाती है यहां पर, तो 4 years में दे रखी कि 15,500 रुपये बन जाती है। यानी कि आप यहां पे देखोगे 3 से 4 साल यानी कि 1 साल का गैप है, और 1 साल में कितनी बढ़ रही है 14,400 से 15,500, यानी 1,100 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ठीक है ना, 1,100 रुपये। तो ब्याज तो हर साल बराबर होता है, तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट निकालूंगा। ये 3 साल का गैप है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 1,100 गुणा 3 यानी कि 3,300 रुपये, यानी कितना हो जाएगा 3,300 रुपये। यानी अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 14,400 में से 3,300 रुपये अगर माइनस करोगे तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आएगा 11,100 रुपये निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वो 11,100 रुपीज रहेगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा। तो इस तरीके से ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब यहां पर बनेगा। समझ में आ गई बात, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को यहां पे समझते हैं कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 14,400 फॉर 12 months इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 11% पर एनम। 14,400 रुपये पर 12 साल के लिए साधारण ब्याज क्या होगा अगर ब्याज की दर 11% पर एनम है, ठीक है ना। तो आपको यहां पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि कितना हो जाएगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल अमाउंट क्या दे रखा है 14,400 रुपये यहां पर दे रखा है। समय आप लोगों को दे रखा है यहां पर 12 months, और 12 months का मतलब कितना होता है कि 1 year। रेट क्या दे रखी है आपको 11% पर एनम दे रखी है, ठीक है ना। तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 14,400 रुपये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट 11% और समय आपका 1 साल डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, यानी कि 144 गुणा 11, तो कितना आएगा 4 एज इट इज आएगा, 4 और 4 8 आ जाएगा, 4 और 1 5 आएगा और 1 आएगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों का यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो 1,584 रुपये निकल कर आएगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको गिवन है। तो इस तरीके से डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को यहां पे समझते हैं कि 6 में क्या दे रखा है। ए सम ऑफ 900 रुपीज इज डिवाइडेड इनटू 2 parts such that the interest on the first part at 4% simple interest per annum and that on the other part at 2% simple interest per annum are equal. What is the interest accumulated on each part in a year? कहते हैं कि एक राशि है 900 रुपये, उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। उसको पहले भाग पर 4% ब्याज मिलता है और दूसरे भाग पर 2% ब्याज मिलता है, और दोनों भाग से मिला ब्याज आपस में बराबर है। तो आपको बताना कि प्रत्येक भाग पर एक साल में कितना रुपया ब्याज मिल रहा है, ये आप लोगों को बताना है। आप देखो यहां पर एक है फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, और बराबर है सेकंड पार्ट के, यानी कि यहां पे लिख दूंगा सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट। पहले भाग पर जो ब्याज मिल रहा है दूसरे भाग पर ब्याज के बराबर है। मैंने मान लिया कि पहले भाग पर x अमाउंट है, 900 में से x ले लिया, ब्याज कितना मिल रहा है 4%। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ध्यान से देख लेना कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन 100, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो x है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, 4% ब्याज है ना, और समय आप लोगों का दे रखा 1 साल और डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू। अब
दूसरे भाग पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना, पहले पे x है तो दूसरे पे कितना हो जाएगा, टोटल 900 है तो 900 माइनस x हो जाएगा। दूसरे भाग पर ब्याज कितना 2%, समय 1 साल, डिवाइडेड बाई 100। तो 100 से 100 कटेगा, इस 2 से 4 आपका 2 बार कटेगा, यानी 2x इक्वल टू 900 और माइनस x, तो 3x इक्वल टू 900 आएगा और x इक्वल टू आप लोगों का 300 आएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब प्रत्येक भाग पर 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है ये आप लोगों को बताना है। अब देखो, अगर पहला भाग मैं यहां पर लेकर चलूं, पहला भाग, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूंगा इजीली ऑन फर्स्ट पार्ट। ध्यान से समझना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर x की वैल्यू 300 है, रेट 4% है, समय 1 साल है, डिवाइडेड बाई 100, तो कितना निकल कर आया, 12 रुपीज निकल कर आया। अगर मैं निकालूं ऑन सेकंड पार्ट, ऑन सेकंड पार्ट, तो इसको ध्यान से देखना, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका निकल कर आएगा भाई, 900 में से 300 जाएगा, यानी कि 600 रुपए प्रिंसिपल है, रेट 2% है, समय 1 साल है, डिवाइडेड बाई 100। तो इस तरीके से भी आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट 12 रुपए निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा यहां पर, इस तरीके से भी आप लोग कहोगे कि 12 रुपए निकल कर आएगा। तो आपसे प्रत्येक भाग पर 1 साल का साधारण ब्याज पूछता है, जो कि 12 रुपए आया है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब यहां पर बनेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहां पर देखिएगा, ए सम बिकम्स 12,960 rupees in 2 years at the rate of 4% per annum on simple interest. What is the sum? कोई राशि 12,960 रुपए बन जाती है 2 साल में, अगर ब्याज की दर है 4% साधारण ब्याज पर, तो वह राशि आप लोगों को बताने की कितनी होगी। देखो, इस केस में हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट क्या लेकर चलते हैं, 100%, जो मुझे निकालना है। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है भाई, ब्याज की दर 1 साल की 4% है और 2 साल की बात कर रहे हैं, तो 4 गुणा 2 यानी कि 8% ब्याज मिल रहा है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, तो आप कहोगे सर अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 100% और प्लस का 8%, यानी इज इक्वल टू 108%। तो इस 108% की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितनी दे रखी, 12,960 रुपए दे रखी। निकालना है आपको प्रिंसिपल अमाउंट, यानी प्रिंसिपल अमाउंट निकालना 100% की वैल्यू। तो निकालेंगे 12,960 डिवाइडेड बाई 108 मल्टीपल बाई 100, तो कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये जाएगा 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 0, 12 से 144 12 पर और 1 0 और 120 गुणा 100 यानी कि 12,000 रुपए। तो इस तरीके से आपका क्या निकल कर आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आएगा 12,000 रुपए, और आप यहां से कह दोगे कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब यहां पर बनेगा। इस तरीके से आप लोग कर पाओगे। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को ध्यान से समझिएगा कि सुमित लेंट 5,000 रुपीज टू राम फॉर 2 years and 8,000 rupees to Mayur for 3 years on simple interest at the same rate of interest and receive 1,700 rupees in total from both of them as interest. What is the rate of interest per annum? सुमित 5,000 रुपये राम को उधार देता है 2 साल के लिए और 8,000 रुपये देता है मयूर को उधार 3 साल के लिए साधारण ब्याज की दर पर। दोनों केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बराबर है, और वह ब्याज के रूप में दोनों से कुल मिलाकर 1,700 रुपये प्राप्त करता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को बतानी है कि कितनी होगी। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं मान लेता हूं कि 8% होगी, ठीक है ना, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100, है ना। तो पहले तो दे रहा है सुमित राम को 5,000 रुपये, तो प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट R है और समय दे रखा 2 साल। समय आप लोगों को यहां पर दे रखा 2 साल डिवाइडेड बाई 100 प्लस उसके बाद मयूर को दे रहा है 8,000 रुपये, तो 8,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट R है और समय आप लोगों का यहां पर 3 साल डिवाइडेड बाई 100, और इस तरीके से टोटल 1,700 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। देखो 100 से 2 जीरो कटेगी, 50 गुणा 2 यानी कि 100R प्लस 2 जीरो से 2 जीरो 80 गुणा 3 यानी कि 240R इक्वल टू 1,700 रुपये। 100 और 240 यानी 340R बराबर
1700 आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही। रुपीस तो दोनों तरफ है तो रुपीस से रुपीस कैंसिल हो जाएगा। तो देखो R बराबर 1700 और डिवाइडेड बाई 340, 0 से 0, 17 दूनी 34, 17 धाम 170, 2 से 10 5 बार, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों की जो यहाँ पर निकल कर आई है वो 5% पर एनम निकल कर आई है। और इस तरीके से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को यहां पे समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट रिसीव बाय ए पर्सन इन 15 ईयर्स ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 6000 रुपीज इज 150% ऑफ द प्रिंसिपल। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ऐसा क्वेश्चंस आज की इस क्लास में पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही था। यहां पर क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 15 साल में 6000 रुपए की राशि पर 150% क्या प्राप्त करता है, साधारण ब्याज प्राप्त करता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को बतानी, यानी कि टोटल टाइम 15 साल है और ब्याज प्राप्त कर रहा है 150%। अगर मैं 1 साल का ब्याज निकाल दूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी। तो रेट क्या निकल कर आएगी, यहाँ पर टोटल 150% ब्याज है और ये ब्याज 15 साल में प्राप्त करता है 150/15, तो यानी कि आपका निकल कर आएगा 10% पर एनम। क्या निकल कर आएगा, 10% पर एनम आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। तो यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों की निकल कर आएगी 10%। सिर्फ इतना ही करना है आपको। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और 2 बार आ चुका, और दोनों बार ये आप लोग SSC MTS 2022 और 23 के एग्जाम में पूछा गया है एग्जामिनर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर आपका बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को यहाँ पे देखते हैं। ए पर्सन लेंट सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एनुअल रेट ऑफ 5% ऑन सिंपल इंटरेस्ट। In 4 years, the interest amounted to 800 rupees. What is the sum lent? एक व्यक्ति कुछ पैसे 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है और वह 4 साल में 800 रुपए का ब्याज प्राप्त करता है। तो कितना पैसा उधार दिया है ये आपको बताना है। यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो उधार दिया है उसको x रुपए मान लेता हूं, ये मैंने एज्यूम कर लिया। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त कर रहा है, वो है कर रहा है 800 रुपए प्राप्त। समय कितना है, 4 साल दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है सब कुछ। रेट क्या दे रखी, 5% पर एनम दे रखी है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। तो यानी 800 रुपए इक्वल टू x इंटू रेट कितना है 5 और समय है 4 डिवाइडेड बाई 100। तो 5 चौक 20, 20 से कितनी बार जाएगा, 40 बार, 40 गुणा 100 यानी कि 4000। तो x की जो वैल्यू निकल कर आई वो 4000 रुपए निकल कर आई, यानी कि उस व्यक्ति ने 4000 रुपए उधार दिए हैं और यही हमें यहाँ पे निकालना था। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर A, जो कि सवाल का कहीं सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 11 को यहाँ पे समझते हैं। कहते हैं कि व्हाट इज दैट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट at which a sum of money becomes 3 times of itself in 36 year। यानी कि साधारण ब्याज की दर क्या होगी जब कोई राशि 36 साल में खुद की 3 गुना हो जाती है। ठीक है ना, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। समय दे दिया आप लोगों को 36 साल, खुद की 3 गुना हो जाती है। अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट को x रुपए मान लूं तो कितना हो जाती है, 3 गुना, यानी अमाउंट बन जा रहा है यहां पर 3x। अगर अमाउंट 3x बन रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 3x माइनस x इक्वल टू 2x। फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट 2x, प्रिंसिपल अमाउंट x है, रेट आपको निकालनी है और समय आप लोगों का कितना है 36 ईयर और डिवाइडेड बाई 100। x से x कटेगा, 2 से 36 18 बार कटेगा। ठीक है, 2 से 18 9 बार, 2 से 100 50 बार। तो यहां से जो आपकी रेट निकल कर आएगी वो 50/9 निकल कर आएगी। तो आएगा 5 9 बजे 45, 5 50 9 बजे 45, यानी कि 5.55% पर एनम आप लोगों की रेट निकल कर आ रही है। तो 1 साल की ब्याज दर जो निकल कर आएगी वो आपकी निकल कर आएगी 5.55% पर एनम। दैट मीन्स C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 12 को यहां पे समझते हैं कि ए सम ऑफ 6000 रुपीज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स
6,000 रुपए को दो भागों में बांटा जाता है। द एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट एट द एनुअल रेट ऑफ 10% इज इक्वल टू द एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट एट द एनुअल रेट ऑफ 15%। यानी कि एक भाग पर एक साल की, पहले भाग पर एक साल की प्रतिवर्ष ब्याज दर 10% है और दूसरे भाग पर ब्याज दर 15% है और दोनों भागों से प्राप्त सिंपल इंटरेस्ट एक दूसरे के बराबर है। तो हाउ मच इज द इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट फॉर 1 ईयर। तो एक साल में प्रत्येक भाग पर कितना ब्याज प्राप्त होता है ये आप लोगों को बताना है। तो यहां पे लिख दूंगा सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा क्वेश्चन तो कर चुके आज ही हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट, लेकिन एग्जाम में आया हुआ सवाल था वो भी और ये भी। लिख दूंगा सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट, यानी कि पहले भाग पर जो ब्याज है वो दूसरे भाग पर ब्याज के बराबर है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100 होता है, ठीक है ना। तो 6,000 रुपए को डिवाइड कर रहे हैं पहले और दूसरे भाग में। अगर पहले भाग में मान लो कि X रुपए इन्वेस्ट करा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, समय आप लोगों का 1 साल है, डिवाइडेड बाई 100। दूसरे भाग में कितना हो जाएगा अमाउंट? 6,000 में से X माइनस कर देना तो 6,000 माइनस X हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, टाइम 1 साल है, डिवाइडेड बाई 100। 100 से आपका 100 कटेगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझना, 5 से 2 बढ़ गया और 5 से 15 3 बढ़ गया। 2 की गुणा x में यानी कि 2x इक्वल टू 3 की गुणा 6,000 में 18,000 और माइनस का 3x, यानी कि 5x बराबर आपका 18,000 आ जाएगा और यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की 18,000 डिवाइडेड बाई 5, यानी ये आपका निकल कर कितना आ जाएगा? आप ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका निकल कर आएगा, यानी 5 3 15, 5 6 30, 3600 रुपये। तो पहले भाग पर जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो 3600 रुपये है। तो मैं निकाल दूंगा ऑन फर्स्ट पार्ट, यानी कि ब्याज निकाल दूंगा पहले भाग पर कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 3600 रुपये है, रेट कितना है? 10% है, समय 1 साल है, डिवाइडेड बाई 100। तो 36 गुणा 10 यानी कि 360 रुपये ब्याज मिल रहा है पहले भाग पर। अगर मैं निकालू दूसरे भाग पर ऑन सेकंड पार्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल कर आ जाएगा आप लोगों का? यानी कि 6,000 में से 3600 को माइनस करोगे तो 2400 रुपये आ जाएगा। रेट 15% और समय है 1 साल, डिवाइडेड बाई 100। 2 0 से 2 0, 24 गुणा 15 कितना होता है? 360 रुपये, यानी कि दूसरे भाग पर भी ब्याज 360 मिल रहा है। तो पहले और दूसरे दोनों भाग पर बराबर ब्याज मिल रहा है जो कि 360 रुपये है। क्यों बराबर होगा? क्योंकि पहले से ही बराबर दे रखा ब्याज। तो किसी भी एक भाग पर ब्याज निकाल लेना, दूसरे पे निकालने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ, क्योंकि स्टार्टिंग में ये बोला हुआ है कि दोनों भाग पर ब्याज बराबर है, किसी भी एक पे निकालोगे दूसरे पे बराबर हो गई। तो दैट मीन्स कि C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 13 को समझते हैं। A sum of 2600 rupees is invested in a scheme of simple interest, है ना। 2600 रुपये एक स्कीम पर साधारण ब्याज की दर से निवेश किए जाते हैं। It becomes 3,320 रुपीज इन 3 years। यह 3 साल में 3,320 रुपये हो जाते हैं। तो हाउ मच टाइम सम विल बिकम इन 5 years। तो 5 साल में यह अमाउंट कितना हो जाएगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना भाई। 2600 रुपये इन्वेस्ट करें और 3320 बन गए 3 साल में, ठीक है ना। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मान लो कि 2600 रुपये है और कितने हो जाती है? 3 साल में हो जाते हैं 3320 रुपये, ठीक है ना। क्लियर है? तो अब आपसे पूछता है कि 5 साल में कितने हो जाएंगे भाई? 5 साल में बताना है। देखो 3 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 2600 से 3320, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूंगा मैं यहां पर 3320 और माइनस 2600, तो कितना निकल कर आएगा? 720 रुपये। ये 3 साल का निकल कर आया 720 रुपये। तो 1 साल का कितना निकल कर आएगा? 240 रुपये। और 5 साल का कितना निकल कर आएगा? 240 गुणा 5 यानी कि 1200 रुपये, यानी कि 5 साल में 1200 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो 2600 में अगर मैं यहां पर 1200 रुपये जोड़ दूंगा तो ये अमाउंट हो जाएगा आपका 3800 रुपये, ठीक है ना। तो 5 साल के बाद ये अमाउंट हो जाएगा आप लोगों का 3800 रुपये। तो ये ऑप्शन नंबर ए है जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा।
आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 14 को यहां पे समझते हैं कि ये सम ऑफ 1500 रुपीज अमाउंट्स टू 2175 रुपीज इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। 1500 रुपए की राशि 3 साल में 2175 हो जाती है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 3%। अगर ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए देन व्हाट विल बी न्यू अमाउंट, तो नया अमाउंट कितना होगा ये आप लोगों को बताना है। देखो 1500 से कितना हो रहा है 2175, यानी 2175 तो आप लोगों का बन ही रहा है। अब ये बोल रहा है 3 साल में बन रहा है इतना। अगर ब्याज की दर 3% बढ़ जाए, 3% कब बढ़ेगी 1 साल में, तो 3 साल में कितनी बढ़ेगी यानी कि 9%। तो इसका मतलब 9% और ब्याज मिलेगा। किसका 9%? प्रिंसिपल अमाउंट का। तो न्यू अमाउंट आपका कितना बनेगा यहां पर देख लेते हैं। न्यू अमाउंट कितना बनेगा, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बड़े ध्यान से समझना है ना। तो न्यू अमाउंट 9% किसका? 1500 का। 1500 का 9% और आ जाएगा, दोबारा से बता दूंगा। तो 2175 रुपए प्लस 1500 का 9% होता है 135 रुपए। 2175 में 135 जोड़ दूंगा तो आपका 2310 रुपए यहां पर निकल कर आएगा और क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1500 रुपए की राशि 3 साल में साधारण ब्याज की दर पर 2175 बन जाती है। अगर ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो नई राशि क्या होगी आपको बताना। देखो पहले कितनी बन रही थी 2175 तो बन ही रही थी, ठीक है। अब 3% ब्याज की दर बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। 3% प्रतिवर्ष बढ़ रही है ब्याज की दर, तो 3 साल में कितनी बढ़ेगी टोटल, यानी कि 3 गुणा 3 9% बढ़ जाएगी। तो 9% ब्याज और बढ़ गया। और साधारण ब्याज में ब्याज किस पर मिलता है? प्रिंसिपल अमाउंट पर, यानी कि 1500 रुपए है प्रिंसिपल अमाउंट, तो 1500 रुपए का 9% और मिलेगा। तो 1500 का 9% यानी 135 रुपए और मिलेगा। तो 2175 और प्लस 135 यानी 2310 रुपए। तो इस तरीके से जो नया अमाउंट आप लोगों का बनेगा वो 2310 रुपए बनेगा और ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब आएगा। समझ आ गई? अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही करना है, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वे है इस क्वेश्चन को करने का और बेहतरीन वे है, बिल्कुल सही आंसर आएगा। देख सकते हो आप लोग, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को यहां पे समझते हैं। कहते हैं कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 14,400 रुपीज फॉर 12 months इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 11% पर एनम। 14,400 रुपए पर 12 महीने के लिए साधारण ब्याज क्या होगा अगर ब्याज की दर 11% प्रतिवर्ष दे रखी है, ठीक है ना। यानी प्रिंसिपल अमाउंट तो क्वेश्चन में गिवन है 14,400 रुपए, ठीक है ना। समय आप लोगों को दे रखा है यहां पर 12 months। समय आप लोगों को यहां पर क्या दे रखा? 12 months। 12 months का मतलब होता है आप लोगों का 1 year। रेट क्या दे रखा आप लोगों को यहां पर? 11% पर एनम दे रखी है रेट, ठीक है ना। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है? तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट 14,400 रुपए, रेट 11 और समय 1 साल और डिवाइडेड बाई 100। 2 0 से 2 0 कट गई, यानी 144 गुणा 11। तो 11 की जब किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 4 ये एज इट इज, 4 और 4 8 आ जाएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा और ये 1 एज इट इज, यानी कि 1584 रुपए आप लोगों का साधारण ब्याज निकल कर आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास में सारे क्वेश्चंस आपके SSC MTS 2022 और 23 के एग्जाम में पूछे गए सवाल थे।